जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सर ऑफिशियल पर। आज मैं आप लोग के लिए SSGD से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं, जो कि जिसका इंतजार था सभी छात्रों को कि जल्द से जल्द SSGD का वैकेंसी आए और उसकी तैयारी करें। तो आ गया है अब वो टाइम जब आप इसके लिए जोर शोर से लग जाएं। SSGD का वैकेंसी जो आया है, जिसका ऑनलाइन डेट 27/10/2022 यानी कि कल से इसका स्टार्ट हो गया है और आप जाकर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस आप लोग के सामने रख दिए हैं और कैसे इसका एग्जाम होगा, कितना नंबर का पूछेगा, कौन कितने सीट हैं, कौन कौन से सीट है, कौन कौन से जगह किस किस वैकेंसियों में सीट है, BSF, CISF, CRPF है ना, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि सबसे पहले तो सरकार पिछले महीनों में इसमें वैकेंसी लगभग 50,000 के आसपास का बात हो रहा था। अब क्या है कि इसमें वैकेंसी घटाकर 24,369 कर दिया है, यानी कि लगभग आधा, है ना। जो जिसका चर्चा हो रहा था उससे लगभग आधा वैकेंसी अब आ गया है। तो फिर भी हमें तैयारी करना है। अब क्या करें, सरकार की नीति है। अब देखिए ये जो वैकेंसी आया है 24,369 पदों पर, ये फिर आने वाला है ना, फिर आएगा इसमें, क्योंकि जो 50,000 का लगभग वैकेंसी आने वाला था उससे आधा करके अब क्या करेगा कि इसका वैकेंसी फिर अगले साल आएगा ताकि उसको इलेक्शन में लोगों का सपोर्ट मिल सके। चलिए देखिए सबसे पहले है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो SSGD का ऑनलाइन डेट 27/10/2022 से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है आपको 30/11/2022 तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि आप नवंबर महीने के लास्ट तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीट कौन कौन से वैकेंसी में कितना है, तो देखिए BSF में 10,497 सीट के लिए वैकेंसी आया है, CISF में 100 सीट हैं, CRPF में 8,911 हैं। अब बात यह है कि जो 24,369 सीटों की वैकेंसी आई है, तो इस पर बात चल रहा था कि पिछले महीनों में कि सिर्फ CRPF में ही 24,000 की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि पिछले SSGD में CRPF का कोई भी वैकेंसी नहीं था। तो इस बार बात यह था कि जो पिछले बार का बाकी जो वैकेंसी है वो इस बार पूरा कर लिया जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ। CRPF में मात्र 8,911 सीट हैं, SSB में 1,284 सीट हैं, ITBP में 1,613 सीट हैं, AR असम राइफल में 1,697 सीट है, ASSF में 103 सीट है। अब देखिए एक है NCB क्या है, यह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें 164 सीट है, हालांकि बहुत ही अच्छा जॉब है, लेकिन इसका कटअप भी बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि इसमें सीट मात्र कितना 164। जिस तरह से SSF का हाई कटअप जाएगा उस तरह से NCB का जाएगा। अब देखिए एक बच गया आपका NIA। तो NIA का वैकेंसी पिछले साल भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया है। ये भी हालांकि बहुत अच्छी जॉब है, इसका भी कटअप बहुत हाई जाता है। तो अब देखिए ये है आपकी कुल वैकेंसी, टोटल कितना हो गया 24,369, यानी कि इतने सीटों पर आपको फाइट करना है, इतने सीटों पर आप उपलब्ध हैं। तो अब है बात करते हैं हम इसका मेल का हाइट जो है वह 170 और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। अब बात है कि भाई सरकार इतना कम सीट लड़कों को धोखा देने का काम कर रहा है। लड़के इंतजार करते हैं सालों साल और उसमें सरकार लड़कों लोग को चुतिया बना के चला जाता है। अब पता नहीं सरकार क्या कर रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं है। इतना सारा कम सीट लाने के बाद भी अब देखिए एक, अब जैसे कि आप क्या आर्मी को बना दिया अब अग्निवीर, उसमें भी बच्चे को बोल रहा है कितना कि हर एक साल 46,000 की वैकेंसी लाएंगे, और इसमें पहले आता था लगभग 75,000, हर एक साल रैलियों से ही 75,000 पूरा हो जाता था। अब सरकार क्या कर रहा है कि बच्चे इसमें आंदोलन ना करे, उग्र ना हो, इसलिए बोल दिया कि हर एक साल 46,000 की वैकेंसी लाएंगे, जो भी पूरा होने वाला है नहीं। देखिए सीट भी कम है, उसका जॉब भी कम कर दिया। अब बताइए 4 साल के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से सरकार लड़कों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खास करके आर्मी वाले लोगों से, है ना।
फौज में भी इस तरह से नौटंकी करने लगा अब सरकार। चलिए देखिए अब क्या है इसमें, चलिए सब बात क्या है, अब ये सब तो भाई उन लोग का ऊपर का है ना मामला है। देखिए अब है कि यदि आप छूट चाहते हैं, आपका एज ज्यादा हो रहा है, तो SC/ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। SC/ST से है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा और OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा। और ये जो है देखिए, यदि गुजरात दंगा से कोई संबंधित है, यानी कि उसके पेरेंट्स या कोई जो है गुजरात दंगा में शामिल थे, तो वह अनरिजर्व्ड है 1984-2002 में, है ना। 1984 और 2002 के जो गुजरात दंगे में यदि कोई शामिल थे, जिनके पेरेंट्स उन पे आश्रित लोगों के लिए जो अनरिजर्व्ड है, उनके लिए 5 साल की छूट है। SC/ST के लिए 10 साल की छूट है और OBC के लिए 8 साल की छूट है। जो NCC होल्डर हैं, जो NCC सर्टिफिकेट ग्रहण कर चुके हैं, तो जिनको पास A सर्टिफिकेट है उसको 2% का छूट है, B सर्टिफिकेट है उसको 3% का, C सर्टिफिकेट है उसको 5% का छूट है। चलिए अब देखिए इसमें सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंजिंग आया है इस बार का। इस बार पूरा इसको एकदम बदल दिया है कि किया क्या है, जो 100 नंबर का क्वेश्चन था, जो 100 क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चनों की संख्या घटाकर कितना कर दिया, मात्र 80, है ना। क्वेश्चनों की संख्या कितना कर दिया, 80। नंबर कितना है तो 160, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर। यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसको आपको 2 नंबर मिलता है। और हर एक की जहां 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछते थे, 25-25 नंबर क्वेश्चन पूछते थे, वही क्वेश्चनों की संख्या क्या कर दिया, 20 कर दिया। जैसे पहले रीजनिंग से 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आता था, अब कितना आएगा, 20 नंबर का। मैथ से 25 नंबर का आता था, अब कितना आएगा, 20 नंबर का। उसी तरह से GK GS से आता था 25 नंबर का, अब कितना आएगा, 20 नंबर का। हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी बनाइए या तो आप इंग्लिश बनाइए, तो दोनों 25-25 करते थे। बनाना होता था या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो उसमें भी कर दिया 20, यानी कि 20 में आपको 40 नंबर, 20 में 40 नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर। यदि एक सही करते हैं तो 2 नंबर। उस तरह से कितना 80 क्वेश्चन सही करके कितना आ गया, 160। निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान देना है। निगेटिव मार्किंग क्या है, यदि आप एक गलत करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपको 0.5 नंबर कटेगा, मतलब 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा। 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, मतलब कि, और एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिल रहा है। एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिल रहा है, 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट रहा है, मतलब कि 2 नंबर कटेगा कब, जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब। तो 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो बस सेम टू सेम वही प्रोसेस हो गया। बस इसी तरह से इसको कर दिया है ना। तो ये था आपका SSGD से संबंधित जानकारी, है ना। हम अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपके लिए सिलेबस लेकर आएंगे कि सिलेबस किस तरह से आपको तैयारी करना है, कौन कौन सा सिलेबस है, GS कितना कहां से पूछेगा, मैथ का कौन कौन सा है, रीजनिंग का कौन कौन सा, हिंदी का कौन कौन सा है। तो ये था, अगले वीडियो में क्या लेंगे, सिलेबस। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा, हमारे नोटिफिकेशन को देखते रहना होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।